कि मैं शादी के चक्कर में आई थी प्रयागराज से के नाय, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि इसी महीना में 15 तारीख को शादी है। तो मेरे को प्रयागराज वालों ने थोड़ा झूठ भी बोला होगा शायद, को पता नहीं झूठ बोला कि सच बोला, मुझे ये नहीं पता था। पर मैंने सोचा कि उतने दिन थोड़ा सा हम गंगा जी में माता पार्वती और शिव भोलेनाथ के दर्शन कर आए और उनसे भी हम थोड़ी भक्ति पूजा सीख के आए। भगवान हमारे नसीब में क्या लिखा है कोई पता नहीं। जब तक भगवान की ना कहेगा तुझे यहाँ जाना है तो भगवान की कहना हो तो 100 तारे तोड़ के वहां पहुंच जाएगा। कितने भी तेरे पास अड़चनी हो वो तो पहुंच जाए, क्योंकि वो भगवान तुम्हें अपने आप भेज देगा। और जब तेरे को जाने की कोई चीज नहीं आई तो चाहे तू कितना प्रयास कर ली तो नहीं जा पाएगा ऑलरेडी। और तुम कह रहे बागेश्वर भैया से मिलने की, मैं तो पहली एक बार में ही मिल गई। चाहे मैं लड़के झगड़ के, चाहे मार खा के, चाहे कार्टून पे कचड़े में गिर गई, कांच लग गए, लड़ते 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 उन तक गई। पर उन्होंने शादी तो आपकी शादी कैसे हुई माता जी? शादी सुनो, हाँ। अब मैं यहाँ से कुंभ के मेला से 1 महीना हो गया था, मेरा भजन पूजा हो गया था। जो मेरे से लट्ठमार हो रही थी, त्रिशूल उठाया था मेरे को मारने के लिए। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने मुझे, पुलिस वालों ने भगा दिया कि आप यहाँ से जाइए, या तुम या मतलब प्रयागराज में तुम दिखना नहीं चाहिए कई गली में। आप बनारस आ गई? सुनो तो मैंने बोला भाई लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं देश में, है ना। तो मैं कि चलो अपन बनारस तो ना अपना टाइम पास भजन भी कर आएंगे और थोड़ा सा अपना मनोरंजन भी हो जाएगा। उधर की एरिया कैसी, हर जगह में जाके हमको मतलब जांच कर ही लेना है कि जनता कैसी है। हर एक का गुण आना चाहिए, हर एक की भाषा समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे पूरे देश में घूमना है। क्या पूरे देश में मांग करनी है मेरे बच्चों के खिलाफ कि ऐसा काम ना हो। तब फिर मैं बनारस आ गई। बनारस आने के बाद मेरे को किसी ने बताया कि इसी 15 तारीख को बागेश्वर धाम में शादी है। सुनियो, 2-3 दिन तो मैं यहाँ बैठी। 3 दिन में मेरे को पता लगा, वो हमारी दीदी थी ना काली सी लंबी लंबी वाली, वो मेरे को यहाँ बुलाई थी, अनुराधा। वो उन्होंने बोला कि तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, बागेश्वर धाम से हम मिलवा देंगे। चलो मैंने कोई बात नहीं। फिर वो इस भाई से मेरी खूब लड़ाई हुई अनुराग जी के यहाँ जाने के लिए, बहुत वाद विवाद हो गई। मैंने इसको गाली भी दी, जिक्के जो मेरे को बचा रहा है इसको मैंने खूब जिक्के गाली दी। मैं जा, तेरी भी जरूरत है, मैं सच बोल रही, मेरे को झूठ नहीं बोलना है। इससे मेरी खूब लड़ाई हो गई। फिर भी ये छोड़ के नहीं गया कि तुम गाली दो, चाहे लड़ो या कुछ भी करो, हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं तेरी बात है, मेरी ना है। और बड़ी माता कभी किसी को नहीं रखती। तो अपना काम धंधा करने आए, काम धंधा कर, अपना धंधा कर। तेरे को गाड़ी रखने को जगह नहीं है, कोई सामान रखने को जगह नहीं है, तो तू रख सकता है, बैठ सकता है। पर इसने भी बोला कि मेरे धारणा में अपना काम धंधा छोड़ के बैठा है। तो मैं कि ठीक है, अच्छी बात है। तेरा जो सिद्धांत है, तूने जो मेरे को बहन माना है, तो बहन का तू धर्म निभा रहा है। पर एक अवगढ़ के नाते से मेरी गाली तो पड़ेगी भाई। गाली के ऊपर तू फिर मुझसे इंजाम लगा कि बहन ने मुझे गाली दी, कि बहन ने मुझे पिटवा दिया। मैंने ये पहले कह दी, तू मेरे संग रहेगा तो मार ही खाएगा, नहीं तो मैं अकेली चलने में तैयार हूँ। का भाई भारत देश के लिए मैं अकेली लड़ रही हूँ। तू गिरफ्त वाला, मैं कोई गिरफ्त वाली नहीं हूँ। मैं मर जाऊँ मिट जाऊँ तो मेरा कोई गमा नहीं। और तेरे ऊपर कोई अत्याचार होगा तो तू, तेरा घर, तेरा खानदान, या तू मेरे को कंप्लेंट करके तू मेरे को जेल कराएगा। और मैं चाहे मर जाओ कूट जाओ, मेरा कोई नहीं दुनिया में जो मेरा कोई रिपोर्ट करके लिख सके। तो माता जी, जब आप काशी विश्वनाथ माँ गंगा के तट पर आई हैं, तो आपके मतलब कि आपने शादी की पूरी तैयारियां प्रयागराज से करके, लहंगा, चुन्नी, गोभी, आलू टमाटर की पूरी सब्जी बनवाना है, और आपको पूरी नहीं बनानी आती थी? नहीं आती, तो वो सब सीख रहे ऐसे। तो यहाँ पर आपने कल शादी की, तो कैसे आपकी शादी हुई यहाँ पर? शादी तो ऐसी हुई, भूतों की नचाई बारात हुई है बस। हाँ। खाना पाना मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे खाने में नीम या पत्ता, हाँ। और कुछ खाना नहीं। तो कितने लोग आपकी शादी में इकट्ठा थे? अरे पूरा इंडिया, भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, इतने सारे भूत भंडार, भूत ही भूत भरे थे। पर अच्छा, भूत ही भरे थे? हाँ, ये सब भूत भंडार। अच्छा। भोलेनाथ के जो भूत विद्या होती है ना, जो नचने वाले नागा साधु जितने भी है, सबके सामने, मतलब सभी के सामने शादी करी। हाँ। अब कोई टेंशन नहीं। फिर आपने लहंगा चुन्नी पहना? नहीं, ये तो काली वस्त्र, तो काली वस्त्र, सिर्फ मेरी चुन्नी ढकी थी। चुन्नी ढकी थी? हाँ, वो मैंने शमशान से ही उठाई। और आपके पतिदेव क्या पहने थे? पतिदेव को भी यही से त्रिशूल, वो तो नंगा है भोलेनाथ। अरे, आपने कहा ना कि पतिदेव भी पहनेंगे कपड़ा। हाँ, तो ये है ना त्रिशूल, है ना, चुन्नी से ढक दिया ना। अच्छा, चुन्नी से मजबूरी का महात्मा गांधी, कुल मिला के चुन्नी से ढक दिया। तो सब लोगों ने डांस किया, हाँ, बकाया खूब डांस किया। मैंने भी खूब डांस किया, बच्चों को संग लेके नची, खूब डांस हुआ। आपने हम लोगों को तो नहीं बुलाया? अब हमको क्या पता, अब पहले से इन्वाइट कर रही हूँ मैं, पहले ही बुलाया था तुमको। मैंने बोला कि तुरंत आओ। ये भी भाई कह रहे कि हम पहले आ जाए होली रंग पे, फिर भी नहीं आए। इतना मजा आया था,
बेटा उस समय होता ना। अच्छा, शादी के बाद पूछो ये भाई उनको, इतना मजा है जो ऐसा मजा कभी जिंदगी में तुमको पता लगता कि भूत भंडार की बारात कैसी अच्छा, होती है। जब आपने- तुम्हारे बागेश्वर धाम से भी अच्छी बारात निकली। अच्छा, माता जी कै बजे शादी की थी आप? ऐसे सुबह, मैं तो सुबह से ही बैठ गई पांडाल में घूंघट सुबह मार। से? सुबह से कितना रात खुशी से हो रही थी कि रात सुबह से। से? और रोज डेली बैठू मैं शमशान में, डेली। शादी का फोटो है, मैं रोज का है, पूरी वीडियो बनाई होगी सब दुनिया ने। मैंने घूंघट नहीं खोली। फोटो दिखा। सब ये बोले क्या घूंघट क्यों नहीं खोली? भाई मेरी बारात आई है, जो लाज करूंगी तो मेरा पति परमेश्वर, तो भाई घूंघट तुम्हारी पर्दा तो करना पड़ेगा, थोड़ा ढोंग डकोरा तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, जब आप घूंघट में थी हाँ। तो आपको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, बड़ा प्यारा लग। देखो देखो हाँ, ये देखो। हाँ। सब ये कहा आप घूंघट क्यों नहीं खोली? मैंने कि आज के बाद मैं घूंघट ही मार के रहूंगी। पर फिर आदमी यो कहेंगे तो ढोंग डकोरा करने लग अच्छा, गई। जब आपके पति देव त्रिशूल जब आपसे मिले तो आपको कितनी खुशी हुई? अरे मेरे को बहुत खुशी कि मेरे स्वयं भोलेनाथ से, भोलेनाथ दिख तो नहीं रहे पर विराजमान मेरे त्रिशूल में। मेरी माता भोलेनाथ पिता, कहाँ चले गए थे उस हाँ? समय? भोलेनाथ कहाँ थे उस वो मेरे संग रहे थे। समय? अच्छा, 24 सब थे। अभी भी साथ में है ना भोलेनाथ? तो ये त्रिशूल आपके कितने कितने पति हैं? ये बहुत युगो युगो से पति है, देख रहे हैं कितना बड़ा पति है। अच्छा, ये बच्चापन से ही 1200 हजारों साल पुराने पति है मेरे। अपनी असली में शादी की है ना? शादी के बाद अब असली में शादी करी है मैंने बेटा, आत्मा से। अच्छा माता जी, जब शादी हो गई देख, आपकी, मैं शादी- लोग खाना पीना खा लिए, डांस कर लिए, तो आपके पति देव ने आपसे क्या बोला? मेरे को बोला सदा सुखी रहो, सदा सुहागन रहो। हाँ। अब मैं सदा सुहागन रहूंगी। भोलेनाथ से रोज डेली मांग भरूंगी, रोज डेली श्रृंगार करूंगी। आपने- अगली बार हाँ। मेरा चेंज कैसा मिलेगा बताओ? साड़ी में। अच्छा, आपने शादी की तो ये बच्चे कहाँ से आ गए इतनी जल्दी? वो तो हो जाते हैं, वो तो रोज के बच्चा है। नहीं, रोज दो पैदा। बच्चे तो मैंने बोल दिया भगवान से कि रोजाना शादी करूं, रोजाना बच्चे बच्चों पैदा को अपने करूं। पास जरा ले आइए, देखें। ये तो मेरे बच्चे है ये। और शादी होने के बाद बच्चे भी हो हाँ गए वो हैं, तो ये ले कह लेते सकते हैं, हैं। गोद में ले लेते हैं। कहते हैं अनाथ के बच्चा कोई भी ले लेता कोई भी ले है। लेता मैं भी अनाथ, वो भी अनाथ। तो भोलेनाथ ने बोला ये तुमसे बड़े भगवान है, ये साक्षात बजरंगबली है, ये भोलेनाथ के बच्चे है, माता पार्वती के बेटा है, गणेश, लक्ष्मी, राधा, ठाकुर जी, श्री कृष्ण भगवान, जो भी गुंडा। अच्छा माता जी, आप जब ये नागा बाबा है। मैंने प्रयागराज में इनका खुरी मुंडी बना दी, इनको संत बना दिया। संत के साथ पूरी दुनिया की शादी करी, पर मेरे साथ शादी करने वाले की कोई हिम्मत ही ना है। ये त्रिशूल के आगे सब फेल है। अच्छा माता जी, आपके ये जो त्रिशूल- मेरे साथ किसी में हिम्मत नहीं है। मेरे बराबर का टक्कर लेने वाला शक्तिशाली वाला आज तक पैदा हुआ ही नहीं जो मुझसे शादी करे। अच्छा, आपके पति जो त्रिशूल है वो आपको कुछ ऐसा शब्द बोले हो जो कि आपके मन में लग गया हो कि शादी के बाद, कभी कभी कहते हैं ना कि ऐसे धर्म में आपको ये त्रिशूल जरूर दिख रहा है, लेकिन वो आपके पति है। ये तुम इसको अपने स्वरूप में देखोगे ना बेटा, अपने दिल दिमाग से। तो ये बेटा त्रिशूल। तो देखिए माता जी अपने पति को अभी बांध कर रखी है और भाई पतियों को तो- बोल रही है, देखिए कि- किडनैपर करके रखती इसको मैं, भाग जाते हैं ना? किडनैपर करके रखती। मेरे पति को कोई छुड़ा के ले गया था, ये सिद्ध ओम कर पति- रखा है। और माता जी ने कल बोला ओम पति परमेश्वर स्वराय नमः। ये मेरी माँ है, क्या बोली ये है, क्या बोली है? ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये कसम। अब मैं गंदा नहीं बोलूं, नहीं। ऊपर लड़की नीचे लड़का नहीं, वो गंदा नहीं बोलूं। मैं बता तो रही, भगवान भगवान माता ओम कामाख्या देवी और ये मेरे भोलेनाथ। जिस जमीन पे गड़ा हुआ धन होगा तो मेरी माँ की ताकत है जो निकल जाएगा। बात खत्म। समझिए ना, 1 ही घंटा लगेगा। माता जी आप कहती हैं कि साल ये में सिद्ध हो चुका है भगवान। 365 दिन होते हैं और 365 दिन आप शादियां करती हैं। हाँ क्योंकि इस ये बार आप डेली अपने बच्चा पिता- एक राज अलग है। ये इसका राज बेटा बहुत खतरनाक है।